नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा मेरा बच्चा, थंबनेल का नाम क्या है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टीडीएस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इनसे एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो वो कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा। बेसिकली बेटा डेरिवेशन हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल छोड़ दिया था, दैट मीन्स हम लोगों ने नहीं किया था उस टॉपिक पर, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और बेटा राम राम। तो जल्दी से दैट मीन्स सभी को गुड इवनिंग है। देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं। सर दिल्ली मुबारक हो आपको भी बेटा। और ऑब्वियसली बात है, ये तो होना ही था। दिल्ली में केजरीवाल जी आने थे और आ ही गए। वो तो सबको ही पता था कि ऐसा ही होगा। और चलो कोई बात नहीं, वो केजरीवाल जी ने कुछ काम किया है तो ही तो उनको ये फल मिला ना। अब वही चीज आप अपने आप पे लागू कीजिए बेटा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। ठीक बेटा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। तो मेहनत कीजिए बेटा और फल का मजा लीजिए। तो चलिए कल की बात करते हैं। कल हम लोगों ने लिखा था क्या कि सर एरिया इज इक्वल्स टू बेटा क्या, हीट ट्रांसफर। ठीक है, टाइम में वेस्ट ना करके हुए स्टार्ट कर देता हूं। एरिया इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर। और ये कैसा हीट ट्रांसफर था? रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। कैसा था बच्चे? इट इज अ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दैट मीन्स अगर बच्चे हम लोग कार्नोट साइकिल को ऑन टीएस डायग्राम अगर प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर अगर हम प्लॉट करते हैं, अगर हम टीएस डायग्राम को, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख लेंगे। चलिए, यानी मैंने क्या बोला कि कार्नोट साइकिल टीएस डायग्राम पर ऑन टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर अगर हम देखते हैं तो वो हमको किस तरीके का दिखाई देगा। तो एक बार सब लोग बच्चा देखिएगा। ठीक है, देखिए। तो आप लोगों को पता है कार्नोट साइकिल के अंदर कौन कौन सी दो प्रोसेस होती हैं? बोला सर दो एडियाबैटिक होती हैं और दो आइसोथर्मल होती हैं। दो एडियाबैटिक एंड दो आइसोथर्मल। और एडियाबैटिक भी कैसी? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ठीक है बेटा। तो अगर मैं कार्नोट साइकिल को टीएस डायग्राम पर बनाता हूं तो मेरे पास बच्चा एक ऐसी साइकिल बनके सामने आती है। देखेंगे सब लोग, हमारे पास कार्नोट साइकिल, ये ऐसी साइकिल आपके सामने बनकर आती है। दैट मीन्स क्या बन रही है? बोला सर इट इज ए डब्बा। बोला सर क्या? बोला सर इट इज ए डब्बा। ये क्या बन रही है बेटा? डब्बा बन रही है। अब कई लोग अंग्रेज होंगे, वो बोलेंगे सर रेक्टेंगल। नहीं बेटा, मैं तो इसको डब्बा ही बोलूंगा। आप जो बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी टर्म्स यूज करते हैं तो वो चीजें हम लोगों को ध्यान में होती हैं। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, कार्नोट साइकिल ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम मेरा बच्चा क्या बनती है? बोला सर डब्बा बनती है। क्या बनती है? डब्बा, यानी दैट मींस रेक्टेंगुलर बोझ बनती है। क्लियर बेटा? तो अब देखिएगा सब लोग। तो अब मैं यहां से सब लोगों को आप बातें दैट मींस दिखाऊं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। कल हम लोगों ने देखा इस साइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मींस आने वाली हैं, वो चीज मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं बेटा। एक बार सब लोग देखिएगा। अगर आपको हीट सप्लाई निकालना हो और अगर आपके पास टीएस डायग्राम दिया हुआ हो तो मेरे बच्चा हम लोग क्या करते हैं? बोला सर उस प्रोसेस को एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। उस एक्सिस को एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हीट सप्लाई मेरा कौन सा एरिया आएगा? हीट सप्लाई मेरा कौन सा एरिया आएगा? ये जितना एरिया बचा है वो सारा एरिया आएगा। अगर मैं इसको बोलूं 5, इसको बोलूं मैं 6, तो दैट मींस हम देख सकते हैं QS क्या आएगा? बोला सर एरिया कौन सा? 1 2 5
6 और 1। बोला सर ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे कोई देखकर बताएगा हीट रिजेक्शन वाला कौन सा एरिया होगा? अगर मुझे इसी डायग्राम पर हीट रिजेक्शन अगर देखना हो मेरे बच्चों, हीट रिजेक्शन अगर मुझे देखना हो तो कौन सा एरिया होगा? कोई मुझे बताएगा? एक बार जरा बताएंगे सब लोग। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा। तो हम कह देंगे सर हमारे पास जो एरिया होगा वो सर एरिया होगा कौन सा? बोला सर 3, 5, 6 और 4 और 3। दैट मींस यही एरिया होगा। बोला हाँ सर डेफिनेटली हमारे पास कौन सा एरिया हो जाएगा? ये वाला एरिया हो जाएगा। गॉट इट? तो हम देख पा रहे बेटा ये एरिया आपका हो जाएगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर। अगर बच्चे मुझसे कोई पूछा जाए, अगर मुझसे कोई कहे कि व्हाट इज द डब्ल्यू नेट, व्हाट इज द क्यू नेट, शाबाश बच्चे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज क्यू नेट, दैट मीन हीट सप्लाई, जरा एक बार बता दीजिए व्हाट इज क्यू नेट। तो क्यू नेट कौन सा एरिया आएगा जरा बता दीजिए बेटा। क्यू नेट कौन सा एरिया आएगा? तो मैं बोलना चाहता हूं बोला सर एरिया ऑफ 1, 2, 3, 4, 1। दैट मींस कह सकते हैं बोला सर ये जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बोला सर क्यू नेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक बार जरा मुझे बता दीजिए बेटा दिस इज क्यू नेट, हाँ या ना? ये जो अंदर का एरिया है दैट मींस एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन, एरिया ऑफ क्लोज्ड रीजन। दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा एरिया ऑफ द क्लोज रीजन ऑफ साइकिल। तो दैट मींस साइकिल का जो क्लोज रीजन का एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? देयर इज अ डब्ल्यू नेट, देयर इज अ डब्ल्यू नेट, हाँ या ना बच्चे? बोला हाँ सर डेफिनेटली हमारा जो ये एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डब्ल्यू क्यू नेट को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट बेटा? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बोला हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे कितने लोग ये बात बोल सकते हैं, कितने लोग ये बात बोल सकते हैं बेटा? मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो एरिया होगा, ये जो क्यू नेट है, ये जो ए नेट है दैट मींस यही एरिया आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? डब्ल्यू नेट को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। मैं बोलना चाहता हूं यही एरिया क्यू नेट को रिप्रेजेंट करेगा, यही एरिया आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? डब्ल्यू नेट को। तो मुझे बता दीजिए बेटा इस साइकिल के लिए मैं ये लिख सकता हूं क्यू नेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट। मुझे एक बार बता दीजिए, मैं बोलना चाहता हूं ये जो एरिया है वो आपके डब्ल्यू नेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज मैं बोल सकता हूं? एक बार सब लोग बता दीजिए मेरे बच्चों, बोल सकता हूं मैं इसको ये रिप्रेजेंट करेगा? जल्दी से एक बार बता दीजिए रिप्रेजेंट करेगा हाँ या ना? यही एरिया डब्ल्यू नेट को भी रिप्रेजेंट करेगा, हाँ या ना? बोला हाँ सर डेफिनेटली, हाँ सर डेफिनेटली यही आपका डब्ल्यू नेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे एक बार बता सकता है क्यों ऐसा मैं बोल सकता हूं? दैट मींस व्हाट इज द रीजन, क्यों आपने ऐसा बोला कि इस साइकिल के लिए आपका क्यू नेट यही आपका क्यू नेट होगा और यही आपका डब्ल्यू नेट होगा? क्या रीजन है इसके पीछे? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? बोला हाँ सर। एक बंदा आप ही लोगों में से कहता है सर मैं बताता हूं, क्योंकि सर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यू नेट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, according to first law of thermodynamics for a cycle। That means आप देख पा रहे हो बेटा according to thermodynamics for a cycle आप कह सकते हो कि W net is equals to W क्यू नेट, हाँ या ना? तो दैट मींस आप देख पा रहे हैं बेटा ये एरिया भी डब्ल्यू नेट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट लॉ कहती है साइकिल के लिए कि द समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क, हाँ या ना? दैट मींस फर्स्ट लाइन है साइक्लिक प्रोसेस। सर हिंदी क्लास कब से शुरू होगी बेटा? पटेल शुरू होगी। दैट मींस आप देख पा रहे हैं दैट मींस डब्ल्यू क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट। क्लियर है बेटा? तो ये चीजें बेटा एक बार आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो दो चीजें याद हम लोगों को रखनी है। सबसे पहला कि जो साइकिल का जो एरिया है, क्लोज रीजन है, वो आपको क्यू नेट और डब्ल्यू नेट दोनों देगा। और अगर हमारी जो कार्नोट साइकिल है टीएस डायग्राम पर क्या बनती है? डब्बा बनती है। शाबाश सूरज, शाबाश नलीशा। दैट मींस आप देख पा रहे हैं। अब मैं यहीं से बच्चे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मींस आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो क्वेश्चंस एक बार देखिएगा। जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो देखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आएगा। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है बेटा, देखिएगा सब लोग। आपके पास एक टीएस डायग्राम दिया है।
दैट मींस टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। सब लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मींस एक साइकिल है एक साइकिल है आपके पास एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। एक सर्कल से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और इस सर्कल का डाया जो है, इस सर्कल का डाया जो है वो 300 mm है। इस सर्कल का डाया है वो 300 mm है। कोई एक साइकिल है जो टीएस डायग्राम पर किससे रिप्रेजेंट की जाती है? बाय एन सर्कल। और इस सर्कल का डायामीटर क्या है बेटा? 300 है। ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द, आपसे पूछता है व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी, व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। इस साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी आप बता दीजिए। इस साइकिल की आप थर्मल एफिशिएंसी एक बार बता दीजिए। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं, आपको इस डायग्राम की हेल्प लेनी है। दैट मींस मैं आपको डायग्राम एक बार हेल्प करके बता देता हूं। ये डायग्राम कुछ किस तरीके का दिया हुआ है। ये डायग्राम बच्चा कुछ आपको इस तरीके से दिया है। दैट मींस क्या, यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो भी 300 है। ये क्या है? ये जो हाइट आपको दी हुई है ये 300 है। दैट मींस यहां से लेके यहां तक की हाइट 300 है। और ये आपके पास एक साइकिल दी हुई है, जो एक साइकिल है। इसको आपको, ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है बेटा। कौन सा? टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। इसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वो 300 mm है। आपको क्या बताना है? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल बतानी है। तो जल्दी से एक बार सब लोग दैट मींस कोशिश करेंगे और मुझे इस न्यूमेरिकल की एफिशिएंसी जरा एक बार बताएंगे बेटा। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? फास्ट बेटा, एक बार सब लोग कोशिश करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं कितने लोग इसको एक बार कर पाते हैं। ठीक है, सब लोग ट्राई करें बच्चों। साइकिल है, साइकिल रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल ऑन अ टीएस डायग्राम। गॉट इट? अब आपको क्या करना है? इसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। जल्दी से निकालिए बेटा, कौन कोशिश करें। अब जो लोग सोच रहे हैं सर एफिशिएंसी निकालने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने हमेशा आपको क्या बताया? जब भी क्वेश्चन कोई आपके सामने हो, जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले एग्जामिनर की चाहत को पकड़िएगा। सबसे पहले एग्जामिनर की चाहत को पकड़िएगा। चाहत क्या कहती है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेटा आप लोगों को पता है कितना होता है? इज अ डब्ल्यू नेट अपॉन में हीट सप्लाई। यही होता है थर्मल एफिशिएंसी। बोला हाँ सर। अब आप देख सकते हैं बेटा, इस साइकिल का डब्ल्यू नेट आप कैसे निकाल सकते हैं, इस साइकिल की हीट सप्लाई आप कैसे निकालते हैं। वो दोनों चीजें बेटा आप लोग यहां निकाल लीजिए और यहां पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। एक बार कोशिश करें और मुझे एक बार सब लोग बताएं। आई गैस 50%। वैभव 50% एफिशिएंसी नहीं होगी बेटा, ट्राई इट। सब लोग एक बार ट्राई करेंगे। आपको दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 300, डायमीटर आपको 300 mm दिया हुआ है बेटा। यहां से चीजें आप देख सकते हैं और कोशिश कीजिएगा। गैस करने से वैभव कुछ नहीं होगा, ट्राई इट बेटा। जो मैंने आप लोगों को सिखाया है वो सारी चीजें यहां इंप्लीमेंट करो, आपको हर चीज बेटा पता चलेगी और एक वेरी गुड क्वेश्चन आपके सामने आएगा और अपने आप को आपको चीजें पता चल जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको आपकी कॉपी में देखने को मिलेंगे। जब आप क्वेश्चन आंसर देखने जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मिलेंगे। सब लोग एक बार कोशिश करें और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कम से कम वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए जरा, तो बेटा हम लोगों को सबसे पहले हम बात करनी है कि अगर हमें डब्ल्यू नेट चाहिए, अगर हमें कोई साइकिल दी हुई हो, हम लोगों को क्या चाहिए? डब्ल्यू नेट। अगर हमें साइकिल दी हुई हो तो अभी आप पढ़ के आए हो बेटा, अगर मैं इसका अंदर का एरिया निकाल दूंगा तो वो आपको क्या दे देगा? डब्ल्यू नेट दे देगा। बोला हाँ सर डब्ल्यू नेट दे देगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा π/4 d स्क्वायर। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू नेट आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों को, नमस्ते विकास, नमस्ते। तो सभी लोग कहते हैं दैट मींस ये आपका एरिया वर्क डन आ गया। बोला हाँ सर। अब हम लोगों को निकालनी है हीट सप्लाई। अब हम लोगों को क्या निकालना है? हीट सप्लाई। तो मुझे आप लोगों को पता है बेटा, हीट सप्लाई, जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं, जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी क्या करती है? बोला सर एंट्रोपी इंक्रीज करती है। जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं तो एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो बेटा अगर सपोज दैट इस प्रोसेस को, इस साइकिल को मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, एक ऊपर का पार्ट,
एक नीचे का पार्ट। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27% नहीं बेटा सूरज 27 नहीं आएगी, देखो सब लोग सामने, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी को हम दो पार्ट में अगर तोड़ देते हैं, दो पार्ट में, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट, तो बेटा आप देखिएगा दैट मीन्स यहां से अगर मैं इस प्रोसेस को लेकर चलता हूं तो एक बार सब लोग देखकर बताइए, अगर मैं इस कर्व को फॉलो कर रहा हूं तो दैट मीन्स एंट्रोपी आपकी क्या कर रही है। अगर मैंने ये येलो कलर को जो फॉलो किया है तो एक बार मुझे सब लोग देखकर मुझे बताएंगे एंट्रोपी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। ऊपर वाले कर्व में बच्चा सब लोग बताएंगे एक बार एंट्रोपी क्या कर रही है, सब लोग एक बार बताएंगे बच्चों, देखें और बताएं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग इसको समझ गए बेटा, मैं कहना चाहता हूं आराम से आपको पता चल जाएगा सर एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। और अगर बेटा हम नीचे वाला पार्ट देखते हैं, अगर हम नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं तो एंट्रोपी बेटा देखकर मुझे कोई बता सकता है, एंट्रोपी जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया उस पॉइंट तक आप देख सकते हो एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। तो दैट मींस आपको क्या चाहिए, हीट सप्लाई। तो आपको शायद आई थिंक कुछ दिखा होगा, आपको आई थिंक कुछ दिखा होगा सूरज, आपको आई थिंक कुछ दिखा होगा कि हमारी यहां से ये जो येलो कर्व है पूरा का पूरा, ये आपका क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ हीट सप्लाई। येलो जो कर्व होगा ये आपका क्या होगा, हीट सप्लाई होगा। जब येलो कर्व हीट सप्लाई होगा तो आपको निकालना भी क्या है, बोला सर हीट सप्लाई निकालनी है। तो जिस भी प्रोसेस की हीट सप्लाई हम लोगों को निकालनी हो मेरे बच्चे, जिस भी प्रोसेस की हम लोगों को हीट सप्लाई निकालनी हो उसको क्या करोगे, बोला सर उसको हम एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट कर देंगे। एंट्रोपी एक्सिस पर प्लॉट करके बेटा उसी वाला एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हम लोगों को क्या करना है, बोला सर हम लोगों को वो एरिया निकाल देना है। हम लोगों को क्या निकाल देना है, वो एरिया निकाल देना है। अब कहोगे सर ऐसा एरिया तो हम लोगों ने कभी निकाला ही नहीं, ऐसा एरिया तो बोला सर हम लोगों ने कभी निकाला ही नहीं। मैंने बोलना चाहता हूं बेटा ऐसा एरिया आपने कभी नहीं निकाला, मैं कहां कहता हूं आप लोगों ने निकाला, लेकिन आपने ऐसा कुछ एरिया तो निकाला होगा। दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, हां या ना, और दिस इज रेक्टेंगल। ये क्या है आपका, दिस इज रेक्टेंगल। तो बेटा आप देख सकते हो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बोला सर π/8 इंटू 300 का स्क्वायर देन 450 इंटू 300। बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, एक बार सब लोग देखकर बताएंगे। दैट मींस ये चीजें क्लियर हुई। देखो सूरज ने कह दिया सर सेमी सर्कल प्लस रेक्टेंगल, तो बेटा मैं यही बोलना चाहता हूं, ये हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया हो गया, ये आपके पास रेक्टेंगल का हो गया। यहां से बेटा आप आंसर निकालोगे सूरज, 41% आपका आंसर आ जाएगा। इसका बाद आपका आंसर आ जाएगा 41%। इट इज द वेरी गुड क्वेश्चन मेरा बच्चा। जो लोग दैट मींस देख रहे हैं उनको अपने आप पता चल रहा होगा कि दैट मींस क्या बात है सर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देख लेना ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको ना मिल जाए, और तब मुझे बोलना कि सर ये क्वेश्चन दैट मींस हमने किया था और हाँ या नहीं है। जल्दी से एक बार बता दो बेटा, दैट मींस चीजें समझ में आई, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा, एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। चीजें क्लियर हुई बच्चों, गॉट इट ना, शाबाश। तो दैट मीन चीजें क्लियर हो गई हैं, शाबाश। तो ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 41%। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं तो मुझे नहीं लगता दैट मींस आप पीछे मुड़कर देखेंगे, यहां से क्वेश्चन कर लेंगे ना, मजा आया ना, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला ना बेटा। तो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब मैं चलता हूं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोगों को मजा आया, दैट मींस फीलिंग आई कि हाँ सर दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है चलिए बेटा, अब मैं चलता हूं दैट मींस मेरे टॉपिक पर जो नाम था टीडीएस इक्वेशन। तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस बेटा क्या क्या है। पहली इक्वेशन दैट मींस टी डी एस इज डी यू प्लस टी वी डी वी। इसको हमें डेरिवेशन बेटा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसका हम लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है, क्योंकि अब अभी बोल रहे हैं कि सर इतना स्लो है तो दैट मींस सिलेबस होगा नहीं होगा। अरे बेटा मैं डेरिवेशन करवाने बैठूंगा तो दैट मींस आप क्या करोगे, बेटा स्लो है मानता हूं, लेकिन बेटा ये तो देखो कि हाँ चीजें
एक भी छूट रही हो, सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हो तो बात अलग है, लेकिन फिर भी किसी लोगों को दिक्कत है, कोई बात नहीं बेटा, दैट इज VDP। बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट TDS इक्वेशन, फर्स्ट TDS इक्वेशन, और इसको बोला जाता है सेकंड TDS इक्वेशन, इसको बोला जाता है सेकंड TDS इक्वेशन। और बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चा, दोनों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जामिनर आपसे क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए डिनोमिनेटर में प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं सर पिछले क्वेश्चन में। कोई बात नहीं बेटा, अगर मैंने गलती कर दी हो तो देख लेना, वहां पर आई थिंक थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया हो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड TDS इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। TDS इज इक्वल्स टू DU प्लस VDP एंड TDS इज इक्वल्स टू DH माइनस VDP। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके अंदर जो पूछे जाने हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो यहां से पूछा जाएगा कि ये जो इक्वेशन है आर एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और बोथ। ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो कहां पर अप्लाई की जाती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और बोथ। तो हम कह देंगे बेटा इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर बोथ, फॉर बोथ प्रोसेस, फॉर बोथ प्रोसेस। कैसे? बोला सर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए बेटा ये अप्लाई की जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किसके लिए अप्लाई होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा बेटा इट इज, ये पूछा जाता है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या दोनों सिस्टम, दोनों सिस्टम के लिए। तो ये भी बेटा होगी क्या कि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सिस्टम। बेटा इसको हम दोनों सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन से आता है बोला सर कौन कौन सा, बेटा ओपन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बेटे आपसे पूछते हैं, ओपन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसको कह सकते हैं सर कहीं भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, दैट मींस किसी भी। तो बेटा इस सिस्टम को हम किसी भी फ्लूइड के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी फ्लूइड, दैट मींस इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी फ्लूइड, दैट मींस चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। बेटा इसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या बेटा आपका गैस हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जो हमको TDS इक्वेशन के बारे में याद रखना है, 1, 2 और 3, और ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो यू हैव टू रिमेंबर, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो इनको क्या कीजिएगा, इनके नोट डाउन कर लीजिएगा। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? सर VDP एंड PDV, हाँ बेटा इस तरीके से बेटा आप इसको याद कर सकते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो हमारा होता है स्लोप ऑफ, आज इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम लेके आते हैं। द स्लोप ऑफ कांस्टेंट, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर कर्व, कांस्टेंट प्रेशर कर्व ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो एग्जामिनर बेटा आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जो आइसोथर्मल स्लोप है, सॉरी आइसोथर्मल कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर स्लोप, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर स्लोप आपको कैसा दिखाई देगा, दैट मींस कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बेटा दिखा दूं, तो आप देखिएगा बेटा एक बार कि हम निकाल रहे हैं पहले फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये आपका आता है dt बाय ds इज इक्वल्स टू t अपॉन में cv, dt बाय ds इज इक्वल्स टू t अपॉन में cv। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी हम बात करते हैं। और अगर हम बात करें फॉर कांस्टेंट प्रेशर की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखिएगा। फॉर कांस्टेंट प्रेशर
dt बाय ds इज इक्वल्स टू t अपॉन में cp। ये आपका एक कर्व आ जाता है। अब बात होती है सर कौन सा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये जो कर्व है आप देख पा रहे हो क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। किसका स्लोप है बच्चे, कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जो है वो किसका स्लोप है, इट इज द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर स्लोप and constant volume slope. The constant pressure slope and constant volume slope on TS diagram is represented by, कैसे, बोला सर constant volume slope is represented by dt by ds is equals to t upon में cv और constant pressure slope अपने t upon में cp, t अपॉन में cp। तो इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेटा दोनों को याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे भी गए हैं। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बेटा स्लोप से ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बोला सर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी लो बच्चे, अभी लो आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, फिर आप बताना बोला सर कैसा क्वेश्चन। तो दैट मींस आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करेगा, आपको दो स्लोप देगा। ठीक है, एक आपका ये स्लोप है और एक आपका ये स्लोप है। इसको मैं दे देता हूं स्लोप ए, इसको हम बोल देते हैं स्लोप बी। ठीक है, ये दो स्लोप है आपके, एक स्लोप ए एंड स्लोप बी। तो एक बार सब कोई भी मुझे देखकर बताए कि कौन सा स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और कौन सा स्लोप कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो बोला सर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और कौन सा स्लोप कांस्टेंट प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्लोप जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप ये दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर स्लोप आपको ये दिख रहा है ना, बोला हाँ सर, लेकिन आपको कुछ और दिखाई दे रहा, कौन सा स्लोप ज्यादा होगा, कौन सा स्लोप ज्यादा होगा। मैं कहना चाहता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम स्लोप, द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। हाँ या ना, तो बेटा आप देख लीजिएगा दोनों के स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर का, कांस्टेंट वॉल्यूम का ज्यादा होगा कांस्टेंट प्रेशर से। अब कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो ये बात, कहोगे सर आप कैसे कह सकते हो बात, मैं बोलना चाहता हूं बेटा आप लोगों को दिख रहा है यहां P है, यहां पर आपको दिख रहा है CV, बाकी तीनों चीज 1 2 3 बाकी तीनों चीजें सेम है ना। आपको पता है यहां CP है CV, मैं बोलना चाहता हूं बेटा CP इज ग्रेटर देन CV, CP इज ग्रेटर देन CV। तो हम कह सकते हैं जब CP CV से बड़ा होगा, CAUCSE, because CP is greater than CV, that's why the slope of constant volume is greater than constant pressure। हाँ या ना, बोला हाँ सर बिल्कुल यही होगा। अब यहीं से बेटा इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो स्लोप मुझे पता चल गया है कि स्लोप किसका ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका स्लोप, एक यहां से आपका स्लोप, दैट मींस स्लोप का मतलब होता है एंगल, स्लोप का मतलब होता है एंगल। तो आप देख सकते हो बेटा θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो दैट मींस दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। आई होप सो बच्चा आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार जल्दी से मुझे बता दें चीजें क्लियर है यहां तक। दैट मींस स्लोप पर कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, बेटा चीजें क्लियर है, फास्ट एक बार बता देंगे सब लोग एक बार बता देंगे फास्ट बेटा, यहां तक सभी को चीजें क्लियर हैं। राहुल दुबे सर पूरे सब्जेक्ट कराओगे आप, प्लीज एक बार बता दो कैसे करेंगे सब्जेक्ट का। बेटा राहुल जी सारे सब्जेक्ट मैं नहीं करवाऊंगा, हमारे पास 2 फैकल्टीज और हैं अभी,
हमारे पास 2 फैकल्टी और हैं। आपको फ्लूइड अलग से पढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन सोम अलग पढ़ाए जाएंगे, थ्योरी ऑफ मशीन अलग से पढ़ाया जाएगा। 2 फैकल्टी और हैं। अभी मैं एक सब्जेक्ट में ही कंप्लीट करवा रहा हूं, बाकी 2 फैकल्टी हमारे पास और बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। आप देखना, अपने आप आपको मजे आएंगे पढ़ने के लिए। यहां तक चीजें दैट मीन्स क्लियर है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। क्लियर सभी लोगों को? शाबाश बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। दैट मींस नेक्स्ट पार्ट हमारा जो आता है टीडीएस इक्वेशन से ही बेटा आता है। मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बताऊंगा। तो दैट मींस क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं आपको इक्वेशन दिखा दूंगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको। एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। अगर बेटा हम लोगों को एंट्रोपी चेंज निकालना हो किसके लिए? आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए। तो आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना हो तो बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे? सर और सब्जेक्ट कब से पढ़ाया जाएगा? आदित्य जी बेटा एक बार मैं ये कंप्लीट कर दूं, जैसे ही मेरा ये थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट अपने आप हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी इतना ही टाइम इंटरवल है, अभी आप देखते जाओ, आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक, चलिए। तो मैं बेटा यहां पर आपको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ मैं आप लोगों को इक्वेशंस बताऊंगा। वो इक्वेशंस आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पहली जो इक्वेशन होगी वो होगी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। इसको हम क्या करते हैं, एक और इक्वेशन दैट मींस हमारे पास आएगी, वो इन दोनों को यूज करके आती है। क्या? P2 by P1। तो बेटा ये 3 इक्वेशंस हैं जो हम लोगों को याद करनी है। दैट मींस दीज इक्वेशंस आर वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। तो एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस अगर हम लोगों को निकालनी हो तो हम इन इक्वेशंस की बेटा हेल्प लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो बेटा बीटेक वगैरह में आपने इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज निकाला होगा, ध्यान रखिएगा। तो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखो सूरज ने कितना अच्छा लिख भी दिया है। तो ये तीनों इक्वेशन है, तो बेटा आप क्या कर लीजिएगा, रिमेंबर, इनको याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप एक बार हमें बताइए। तो इक्वेशन याद कर लीजिए। अब कई बार मेरे बच्चे कहते हैं कि सर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ टीडीएस इक्वेशन। शाबाश मेरा बच्चा, ठीक है। तो अब एग्जामिनर आपसे एक बार क्वेश्चन ये पूछेगा, मतलब क्या पूछेगा सर, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दैट मींस मैं क्या करूं, इसी इक्वेशन को सपोज दैट हम उठा लेते हैं। इसी इक्वेशन को, मैं नहीं कहता कि इक्वेशन दैट मींस यही उठानी है, हम लोग इस इक्वेशन को अगर उठाएं, सेकंड इक्वेशन को उठाएं, अगर कह दें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसो, क्वेश्चन बता रहा हूं कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज एंट्रोपी चेंज, व्हाट इज एंट्रोपी चेंज। तो बेटा इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगी तो एक बार बता सकते हैं। तो दैट मींस क्या कह रहा है, बोला सर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कह रहा है, आइसोथर्मल। तो जब आइसोथर्मल कह रहा है तो हम कह देंगे क्या, देयर इज अ T1 इज इक्वल्स टू T2। क्या कह देगा, T1 इज इक्वल्स टू T2। तो बेटा यहां पर अगर मैं इसको इक्वेशन को लिखूं तो क्या आएगा, बोला एक बार देखो सब लोग क्या आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, T1 इज इक्वल्स टू T2। तो बेटा ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो मैं बोलना चाहता हूं S2 माइनस में S1 आपका क्या आ जाएगा, देयर इज R ln P1 ओवर P2।
आपका क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ आर एल एन, देयर इज अ P1 ओवर P2। इस तरीके से बच्चा आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो निखिल ने कितना अच्छा बता दिया, सूरज ने ऐसा बता दिया, बट आप देख सकते हो इस तरीके से निखिल, सूरज, धीरज, दैट मीन जितने भी सब लोग हैं देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या करता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट। एक बार आप देख लीजिए, ये तीनों इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब कई बार कहते हैं सर यहां से न्यूमेरिकल नहीं आता है। अब कई बार लोग पूछते हैं बोले सर यहां से न्यूमेरिकल नहीं आता है। बेटा यहां से न्यूमेरिकल एग्जामिनर आपको नहीं देगा, यहां से एग्जामिनर आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है बेटा ln की वैल्यू है, या तो वो आपको ln की वैल्यू देगा, या तो वो आपको ln की वैल्यू देगा। अगर आपको ln की वैल्यू नहीं देता है तो आपसे वो न्यूमेरिकल नहीं, यहां से सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही बच्चा वहां से पूछेगा। तो आई होप सो, एक बार बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर है सभी बच्चों को, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी को, हाँ या ना? एक बार बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार सब लोग बता देंगे बच्चों, यहां तक चीजें सभी को क्लियर हैं? सर गेट में आया था सूरज, बिल्कुल। आज जितने भी 1 मार्क्स में बिल्कुल क्यों नहीं है सर, लोग 10 से दे सकता है। हाँ, लोग 10 की वैल्यू बेटा ln जो है ln की वैल्यू दे सकता है, वो आपको देगा। तो दैट मीन्स बेटा ध्यान रखिएगा, यहां निखिल लोग नहीं होता है, नेचुरल लोग की जो हम जब उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं बेटा वो e की पावर जाता है, ठीक है। यहां पर लोग नहीं है, लोग ध्यान रखिए, क्लियर बेटा। और यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग दैट मीन्स इतना सोच रहे हैं कि दैट मीन्स क्या क्या करवा रहे हैं, बेटा मैं करवा नहीं रहा हूं। जब पेपर देने बैठोगे ना तब आपको अपने आप पता चलेगा कि यार क्या था, दैट मीन्स जो पढ़ाया वो सारा पेपर में आया। क्लियर? तो दैट मीन्स देख पा रहे हैं निखिल, सूरज हैं, अभिषेक हैं। क्लियर बेटा सभी लोगों को यहां तक चीजें? शाबाश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। जब बेटा गैसेस के बारे में पूछ सकता है, जब वो गैसेस के बारे में पूछ सकता है तो हम बोल सकते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में पूछ रहा है, पूछ सकता है ना? बोला हाँ सर पूछ सकता है। तो अगर हमारे पास वही चीज है कैलकुलेटर, दैट मीन्स कैलकुलेशन ऐसी देगा कि आप इजीली कर सकें, कैलकुलेशन वो आपको ऐसी देगा कि आप इजीली कर सकें। और कैलकुलेशन ऐसी नहीं देता है तो फिर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमसे कैसे पूछेगा, देखिएगा बेटा, मैं इक्वेशन यूज करता हूं आपके सामने, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन du प्लस पी डीवी। अगर हमको सॉलिड और लिक्विड्स की एंट्रोपी अगर निकालनी है तो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है बेटा। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, एक बार सब लोग मुझे बताएंगे कि जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर जनरली कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। एक बार सब लोग मुझे बताएंगे बेटा, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल, जल्दी से एक बार सब लोग बताएं। जो सॉलिड और लिक्विड है वो आपके कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं जनरली या इनकंप्रेसिबल होते हैं? एक बार सब लोग बताएं। कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल, एक बार सब लोग बताएं बच्चा। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरा बच्चा। जल्दी से एक बार सब लोग बताएं। इनकंप्रेसिबल, शाबाश निखिल, तुम्हारा क्या होगा? बोला सर इनकंप्रेसिबल। और इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल का मतलब आपका क्या होता है? बोला सर डेंसिटी कांस्टेंट। इनकंप्रेसिबल का मतलब मेरे बच्चे होता है क्या? डेंसिटी कांस्टेंट। जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा डीवी, या हम कह दें क्या? बोला सर चेंज इन वॉल्यूम। क्या कह दे सर? बोला सर चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं बेटा चेंज इन, जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं तो चेंज इन नेग्लिजिबल, चेंज इन नेग्लिजिबल, या हम कह दे सर और, दैट मींस क्या? जीरो। तो मैं कह सकता हूं द चेंज इन वॉल्यूम्स आर नेग्लिजिबल, हाँ या ना?
हाँ या ना? बोला हाँ सर, दीज आर चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। तो बेटा यहां पर जब इसको जीरो कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बोला सर TdS इज इक्वल्स टू क्या आया? du आ गया। क्या आ गया? चेंज इन इंटरनल जी। और du को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ mcv dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट मींस देयर इज अ mcv dt, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से हम लोगों को निकालना है ds, तो आप देख सकते हो mcv तो mcv हम लिख सकते हैं। तो लेकिन बेटा हमारे पास क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड्स हैं। हमारे पास क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड्स हैं। जब सॉलिड और लिक्विड है तो बेटा हमारे पास ये mcv नहीं, हमारे पास ये mcv नहीं, हमारे पास क्या आएगा? बोला सर ये हमारे पास mc आएगा। तो देन mc dt बाय t। तो बेटा अगर मैं यहां से अब इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं, अगर मैं इसका यहां से इंटीग्रेशन निकालता हूं 1 to 2 या हम कह दें इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो बेटा क्या आएगा? s फाइनल माइनस में s इनिशियल इंटू m c ln t फाइनल ओवर t इनिशियल। तो बेटा हमारे पास अगर एंट्रोपी चेंज हम लोगों को सॉलिड और लिक्विड की अगर हम लोगों को निकालनी हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? m इज द मास, m इज द मास, c इज द स्पेसिफिक हीट जो सॉलिड और लिक्विड की दी हुई होती है, एंड ln और TF और T फाइनल, T फाइनल टेम्परेचर और TI इज द इनिशियल टेम्परेचर। तो दैट मींस हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं बेटा ये हमारे पास सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी अगर हम लोगों को निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके निकालेंगे। तो अगर वो न्यूमेरिकल देगा तो आपका ऐसा न्यूमेरिकल देगा, या तो वो वैल्यू देगा आपको उसकी, या तो आपको उसकी वैल्यू देगा तो आप वहां से देखकर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट दे देगा तो आप इसको इस तरीके से देखकर निकाल सकते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई सभी लोगों को? एक बार बच्चा मेरा बता देगा, एक बार सभी लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा। जितेंद्र पटेल सर HMT की क्लास अभी चालू करवाइए ना प्लीज। जितेंद्र जी एक बार मेरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने दो। दैट मींस मुझे नहीं पता कि सभी लोगों को इतना मतलब वो लगा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अगर तुम लोगों को यही था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स नहीं HMT स्टार्ट करना है तो मैं HMT स्टार्ट कर देता। बेटा दिस इज द बेसिक पार्ट। जब आप एप्लीकेशन पार्ट पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। लोग तो कह देते हैं इतना धीरे इतना धीरे, अरे यार मैंने तो कुछ डेरिवेशन करवाया भी नहीं है। अगर आपको ऊपर ऊपर की बातें करनी है तो चलो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बात पता चल रहा है कि हीट ट्रांसफर में मुझे किस तरीके से पढ़ाना है। आपको मींस कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आपको दिख रहा है आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। आप लोगों को सिर्फ क्या चाहिए कि चीजें मैं लिखता रहूं, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है, हाँ ये होता है। ठीक है बेटा, आप लोग जैसा चाहते हो मैं वैसा लिखूंगा, कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हमारे तक चल जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए इसके बाद देखते हैं, या तो HMT स्टार्ट करेंगे या ही फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट होगा, या तो इसके बाद हीट एंड मास ट्रांसफर स्टार्ट होगा या फ्लूइड मैकेनिक्स, दोनों में से एक चीज स्टार्ट होगी। हम देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को यहां से देखना है। वो क्या क्वेश्चन होगा? दैट मींस एंट्रोपी हम गैसेस की देख चुके हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स की हम देख चुके हैं। अब हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जरा वो क्या क्वेश्चन होगा? सबसे पहले ये S सॉलिड, S लिक्विड, S गैसेस, गैसेस। ठीक है बेटा, ठीक है। एक और मैं आपके सामने लिखता हूं वही सेम चीज, गैसेस। ठीक है, आपके सामने बेटा एस का मतलब है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, एंट्रोपी चेंज इन लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ गैस, एंट्रोपी चेंज इन फॉर गैसेस, यानी एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ गैस। तो आपके सामने दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक आगरा है, एक आपके पास है बॉम्बे। तो मुझे एक बार बता दीजिए बेटा, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, यानी एंट्रोपी चेंज इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए बेटा, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, आगरा करेक्ट होगा या बॉम्बे करेक्ट होगा? एक बार जल्दी से बताएं बेटा, एक बार सब लोग बेटा, सब लोग बताएं एक बार जल्दी से, एक बार सभी लोग देखकर बताएं। एंट्रोपी सॉलिड में ज्यादा होती है, गैसेस में ज्यादा होती है, लिक्विड में ज्यादा होती है? जल्दी से बताएं।
जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। शाबाश। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सर बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे। जितेंद्र जी बोल रहे हैं, अमित जी बोल रहे हैं, निखिल जी बोल रहे हैं। तो तीनों से मैं पूछना चाहता हूं बेटा, सब लोग बोल रहे हैं कि सर दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब मैं पूछना चाहता हूं बेटा वाई। चलो आपकी बात मैंने मान ली, बड़े बड़े अक्षर में हमने लिखा है वाई। क्यों ए होता है? क्यों ये किया, ये क्यों नहीं चूज किया? जल्दी से बता देंगे एक बार। वाई। बी ब्लॉक कर दीजिए। शाबाश, बी लॉक कर दीजिए। जितेंद्र जी लॉक कर दिया आपके कहने से। मुझे बता दीजिए बी जो है, बी को क्यों, वाई? मेरे क्वेश्चन, मेरे माइंड में इधर से भी एक क्वेश्चन जा रहा है, इधर से भी एक मिनट गुब्बारे से उठ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वाई 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 वाई। जल्दी से बता दीजिए वाई। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं बेटा, एक बार बताएंगे सब लोग। क्यों आपने बोला? कोई तो रीजन होगा। अब आपको क्या है, इसका कई लोगों को रीजन जानने की कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हाँ मुझे ये बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। बेटा कोई बूटी थोड़ी ना है मेरे पास घोल के पिला दूं यार। चीजें जब सीख रहे हो तो कुछ तो सीखो। हमेशा रटते तो हमेशा आए ही थे, रटते तो हमेशा आए ही थे। जब कुछ सिखाना चाहता हूं तो आपको लगता है कि इतना टाइम ले रहे हो। बेटा चीजों को सीखने के लिए टाइम लगती है, दैट्स वाई यहां पर टाइम लिया जाता है। बेटा आप लोगों को पता है ये है क्यों, बिकॉज एंट्रोपी बेसिकली क्या है? एंट्रोपी बेसिकली क्या है? बोला सर इट इज द रेंडमनेस, इट इज द रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द रेंडमनेस ऑफ तो इट इज द रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप देख पा रहे हो बेटा, रेंडमनेस जहां पर ज्यादा होगी, गैस में रेंडमनेस ज्यादा होते हैं। शाबाश बेटा, रेंडमनेस, तो रेंडमनेस गैस के अंदर ज्यादा होंगे, फिर लिक्विड के अंदर, फिर सॉलिड के अंदर। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा इसको सब लोग याद कर लेंगे, आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाते हैं। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाबाश। मॉलिक्यूलर मोमेंटम लार्ज होंगे, मोर चेंज इन वॉल्यूम देन मॉलिक्यूलर। वाह बात है शिवम बागी जी, वेरी गुड। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, सॉलिड के मॉलिक्यूलर वॉल्व रेंज होते हैं। शाबाश। तो दैट मींस ये हमारे पास क्या हो जाता है, वो लिखा जाए बेटा। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपी चैप्टर। सेकेंड लॉ और एंट्रोपी बेटा हमारा खत्म हो गया। कल हमारे पास हमारा लास्ट चैप्टर बचा है, क्योंकि आप लोगों को दैट मींस मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको बोरियत फील हुई या क्या फील हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा मैंने मेरी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। क्लियर बेटा? कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा, कल हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और मैं बोलना चाहता हूं लास्ट चैप्टर जिसका नाम होगा प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। कल बेटा हम लोगों को ये स्टार्ट करना है, और इसके बाद दैट मींस आप देख पा रहे हो कितना स्टार्ट होगा कितना स्टार्ट नहीं होगा, जितना दैट मींस मुझे लगेगा ये हम कल लास्ट हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहे हैं सर दूसरा सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट। तो कोई बात नहीं बेटा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो आप लोग, आप देख लीजिएगा बेटा। कल मेरा लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। दिस इज वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से एग्जामिनर क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता है, ये पार्ट है। उसके बाद हमारे पास दैट मींस मिसलेनियस पार्ट आएगा, मिसलेनियस पार्ट आएगा। आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये पार्ट है दैट मींस फ्राइडे, जो फ्राइडे होगा, फ्राइडे हमारी क्लास लास्ट क्लास होगी दैट मींस थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स की हमारी लास्ट क्लास होगी फ्राइडे को। उसके बाद बेटा हम लोग क्वेश्चन फाइनाइट बॉडीज एनालिसिस नहीं, क्या सर सिलेबस में फाइनाइट बॉडी एनालिसिस नहीं सूरज, वो हम लोगों को नहीं करना है। दैट मींस हम लोगों को इतना पार्ट है, इतना पार्ट हमसे पूछेगा, वो हमारे पास नहीं आ जाएगा। ठीक है, मजा आ गया, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अवेलेबल एनर्जी एंड अवेलेबल भी है। हाँ बेटा, अवेलेबल एनर्जी का पार्ट तो दैट मींस हमारे पास है, अवेलेबल एनर्जी वाले भी है। ये तो बात है कि हमारे पास अवेलेबल एनर्जी तो है, चलो ये तो आपने याद दिला दिया, अवेलेबल एनर्जी तो हम लोगों को करना है। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी तो फाइनाइट बॉडी वाला हम लोगों ने कर तो लिया बेटा। फाइनाइट बॉडी जो सूरज था, जो फाइनाइट बॉडी है वो हम लोगों ने तो किया है, वो देख सकते हो। हाँ, अवेलेबल एनर्जी वाला है, अवेलेबल एनर्जी का मैं एक बार करवा दूंगा, दैट मींस फ्राइडे नहीं लास्ट, सही बात, सॉरी
सूरज ने बहुत अच्छा याद दिलाया। फ्राइडे तो नहीं, हम लोग देख लेंगे, दैट मींस मंडे या ट्यूसडे को मैं क्लास ले लूंगा, उसके बाद हम चले। अवेलेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी भी है सर, कोई बात नहीं बेटा, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो रह जाएगा वो मैं जरूर करवा दूंगा, फ्राइडे नहीं तो मंडे ट्यूसडे तक हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ध्यान नहीं रहा अवेलेबल और अवेलेबिलिटी वाला, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरा बच्चा लाइक कर दीजिए। कल तक के लिए फिर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच बेटा।